वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, तो पियाजे के रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितनी डेवलपमेंट की स्टेजेस इन्होंने दी हैं। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। हम इस क्वेश्चन को जो है वो बार बार देख चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितनी स्टेजेस दी हैं इन्होंने, 4 स्टेजेस दी हैं। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायगॉट्स्की का जेडपीडी किससे संबंधित है। तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। जेडपीडी का मतलब क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो एक स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है गाइडेंस या थोड़ी सी जो टेम्परेरी हेल्प आप करते हो। तो जो आपका पोटेंशियल है लर्निंग को करने का, यानी कि किसी चीज को सीखने का गाइडेंस के साथ, उसे क्या कहा जाता है, जेडपीडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग की थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है। कोहलबर्ग्स थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो कोहलबर्ग की थ्योरी किससे रिलेटेड है, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास से, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषाई विकास से, सोशल आइडेंटिटी यानी कि सामाजिक पहचान से, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए मॉरल डेवलपमेंट करेक्ट आंसर होगा। नैतिक विकास से संबंधित है आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी के रिगार्डिंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में तो हमने पढ़ा है बंडूरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो बंडूरा है इन्होंने बोवडॉल के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है। और रही बात आपके पास पैवलव है, इन्होंने डॉग जो बेक नाम का एक डॉग था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने जो है वो रैट के ऊपर और पीजन के ऊपर, कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने दी थी। और उसके अलावा चॉम्स्की हैं, तो इन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो इनेट होती है, जन्मजात क्षमता, और यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो डिवाइस है इसका सिद्धांत किसने दिया है, आपको पता है चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में बताया है। तो नॉम चॉम्स्की करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो बच्चे के अंदर फिट है। एलईडी नाम का डिवाइस है जो बच्चे के अंदर पहले से फिट होता है। ओके, ये इनेट है, बायोलॉजिकली जो है वो एबिलिटी बच्चे के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन की थ्योरी किस प्रकार की थ्योरी है। तो जो एरिक एरिक्सन है इनकी थ्योरी के रिगार्डिंग बात हो रही है। कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, या साइकोसोशल यानी कि मनोसामाजिक प्रकार की है, या मॉरल यानी कि नैतिक प्रकार की है, बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक प्रकार की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने मनोसामाजिक के ऊपर और विभिन्न नैतिक तर्कणा के ऊपर जो है वो जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ने लर्निंग को किस रूप में वर्णित किया है। तो ब्रूनर की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इन्होंने लर्निंग को किस तरीके से देखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रूनर कहते हैं, जेरोम ब्रूनर की लर्निंग क्या है, जो हम डिस्कवरी करके करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पियाजे के अगेंस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों में कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है जिसे हम हिंदी में संरक्षण कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों में संरक्षण की समझ, कि आपको चीज़ों का पता चल जाता है कि किसी चीज़ का क्षेत्रफल कितना है, आयतन कितना है, किसी चीज़ ने कितना स्थान घेरा है, आकार का, भार का पता चल जाता है। तो ये कौन सी स्टेज में है, जब उसको समझ आ जाती है तो वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी जो है इसी में आता है। ठीक है, सीरिएशन यानी कि किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, उस चीज़ का गुण भी इसी में आता है। लेकिन अगर हम कहें कि जैसे मैंने कहा रिवर्स करना, 1 से 100 तक की गिनती बच्चे को आती है, लेकिन अगर वो 100 से पीछे की गिनती नहीं बता रहा है तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है उसको, है ना। इरिवर्सिबिलिटी में उसको पता नहीं है कि कैसे होगा। इरिवर्सिबिलिटी है अपलटाव का गुण, तो वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन जो रिवर्स करना जब वो जानता है तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। इमिटेशन किस में करता है बच्चा, सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। वहीं पर अगर आपसे बोला जाए कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बच्चा कहाँ पर शुरू कर देता है, वो भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग करता है। और बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ उससे रिलेटेड कुछ का रिवीजन चल रहा है और कुछ आप लोगों को जो है साथ साथ में और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। जैसे स्कैफोल्डिंग की हम यहाँ पे बात करें तो ये किस साइकोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो मचान या प्राण है, या टेम्परेरी हेल्प जिसे हम कह सकते हैं, सेट ऑफ पैकेट्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा, हम पहले बात करते हैं कि कोहल वर्ग ने क्या दिया है, किस चीज़ के बारे में बताया है। तो कोहल वर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो जो मॉरल डिसीजन लेता है, वो जो भी नैतिक निर्णय लेता है, वो किस आधार पर है, तो यहाँ पे सोशल अप्रूवल के आधार पर, कि समाज उन्हें अप्रूव करे, पनिशमेंट को अवॉइड करता है, यूनिवर्सल एथिक्स के तौर पे होता है, या एम्पैथी। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि अर्ली मॉरल डिसीजन आर बेस्ड ऑन, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा पनिशमेंट और ओविडेंस। जो मॉरल डिसीजन वो लेता है तो वो देखता है कि इस चीज़ से मुझे सज़ा तो नहीं मिलेगी, उस चीज़ से बचने के लिए वो मॉरल डिसीजन लेता है, अच्छे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है। तो बंडूरा ने किस चीज़ के ऊपर प्रयोग किया था, इन्होंने बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अभी भी हमने बात की थी। उसके अलावा जो यहाँ पे डॉग है, आपको पता है पैवलव ने किया है, ठीक है, मंकी ना कह के हम चिंपैंजी बोल सकते हैं, यहाँ पे चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया है, कोहलर ने किया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की लैंग्वेज को मानते हैं, तो चॉम्स्की लैंग्वेज को क्या मानते हैं कि ये क्या है, जन्मजात है, इन्नेट है, जैविक है उसके अंदर पहले से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के एडोलेसेंस स्टेज में मुख्य संघर्ष क्या है। तो जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसको अपनी पहचान से संबंधित जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन होने लगते हैं, या तो वो पहचान बना लेता है, या तो उसको बहुत ज़्यादा रोल कन्फ्यूजन होते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रूनर के लर्निंग मोड्स में शामिल है, तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था। इनएक्टिव स्टेज है, उसके बाद आइकॉनिक स्टेज है, यानी कि इनएक्टिव में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। इनएक्टिव में यानी कि एक्टिव होगा बच्चा, यानी कि एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, क्रिया करके बच्चा यहाँ पर सीखेगा, क्रिया विधि भी हम इसे बोल सकते हैं। दूसरा है बच्चा, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी इमेज है, जैसे व्हाट्सएप की इमेज होती है, हमें पता चल जाता है कि ये व्हाट्सएप है ना, वैसे ही आपके पास कोई और इमेज है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये वाली चीज़ है। यानी कि आइकन्स के थ्रू बच्चा जो है सीखता है, पिक्चर्स के थ्रू बच्चा, इमेज के थ्रू बच्चा यहाँ पे सीखता है। वहीं पर अगर आपके पास कोई सिंबल है तो यहाँ पे सिंबल के थ्रू, संकेतों के थ्रू बच्चा सीखेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेंसरी मोटर स्टेज की आयु कितनी होती है, तो 0 से 2 इयर्स होती है। वहीं पर अगर हम 2 से 7 साल की बात करें तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका 2 से 7 वर्ष। वहीं पर अगर हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो होता है 7 से 11 वर्ष। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 12+। ये 4 स्टेजेस हमने पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की के अनुसार जो थिंकिंग का आधार है वो क्या मानते हैं कि थिंकिंग क्या है, या वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो लैंग्वेज, कि हमारी थिंकिंग का आधार क्या है, हम सोचते कैसे हैं, लैंग्वेज पहले आती है, सोचते हम बाद में है, ये बोलते हैं, इनका बेस ही क्या है, हमारे पास लैंग्वेज है वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के कन्वेंशनल लेवल में, तो आपको पता है कोहल वर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, और मॉरल डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने 3 टाइप के लेवल्स की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 लेवल हमारे पास आते हैं। तो कन्वेंशनल लेवल में बच्चा रूल फॉलो करता है, तो वो कौन सी चीज़ है, अब देखो कन्वेंशनल लेवल में एक होता है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आपने देखा भी होगा। और तीसरा मतलब हमारा चौथे नंबर पर आता है अगर हम पहले से देखें, लेकिन कन्वेंशनल लेवल का दूसरा आता है हमारे पास कि वो सोशल ऑर्डर्स को जो है वो मानता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल अप्रूवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखना क्या है, तो आपको पता है कि ये इन्नेट है और नेचुरल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के प्रारंभिक चरण में मुख्य आवश्यकता क्या होती है, जो एरिक एरिक्सन है, सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे कि बच्चे का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, वो हमारी प्राइमरी नीड है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ब्रूनर के अनुसार सीखना आसान होता है कि कब आसान होता है, जब वो चीज़, जेरोम ब्रूनर कह रहे हैं, पूरा नाम है इनका जेरोम ब्रूनर, तो सीखना कब आसान होता है, जब वो मीनिंगफुल है। हमें कोई भी चीज़ सिखानी हो तो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए और कोई ना कोई खोज पर आधारित होनी चाहिए, उसकी खोज हुई हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की थ्योरी में एक ईगोसेंट्रिक थिंकिंग पाया जाता है, तो वो कौन सी स्टेज में आता है, हमारा ईगोसेंट्रिक आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसी में इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी बच्चे के अंदर जो है वो देखा जाता है, अपलटाव का गुण, यानी कि वो पलटना नहीं सीखता है चीज़ों को, ए टू जेड वो जाएगा लेकिन जेड टू ए उसको नहीं आएगी जो है अल्फ़ाबेट, ठीक है। वहीं पर जो एनिमिज्म है, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी वो सजीव समझता है, ठीक है। बाकी मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको पहले भी बता दिया था। वैगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग पहले होती है और विकास बाद में होता है। तो लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, जो अधिगम है वो विकास से पहले होता है, ये यहाँ पर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कुछ रिपीटेड है, मतलब रिपीट भी नहीं हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आपके पास यहाँ पर इस तरीके से चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपने देखी हैं, आपका रिवीजन उन चीज़ों को साथ में लेके चल रहा है, बाकी आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कोहलबर्ग के हाईएस्ट मॉरल रीजनिंग में व्यक्ति कार्य करता है, तो कोहलबर्ग ने हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर कोहलबर्ग ने हमारे पास 3 लेवल दिए हैं, कन्वेंशनल, पोस्ट प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो सबसे हाईएस्ट मॉरल रीजनिंग आती है जब वो, जैसे बोलते हैं ना कि 100 लोगों के मरने की आशंका है, लेकिन अगर एक व्यक्ति मर जाएगा, जैसे नेल्सन मंडेला है, उन्होंने सार्वभौमिक तौर पर सारे देश की जनता को, यह बहुत सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक बहुत बड़ा समूह है उसको ध्यान पे रखते हुए जो है वो अपने बारे में ध्यान नहीं दिया। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बंडूरा ने कहा कि रेनफोर्समेंट की भूमिका है, तो बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा है हमारे पास, इन्होंने पुनर्वलन की भूमिका है, निसेसरी है, आवश्यक है, सपोर्टिव है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, यूजफुल है, यूजलेस है सॉरी, और प्राइमरी टूल है। तो हम बोल रहे हैं कि रेनफोर्समेंट क्या होती है, अच्छी होती है, सपोर्टिव होती है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोम्स्की की थ्योरी लैंग्वेज लर्निंग को मानती है, क्या मानती है, चोम्स्की की थ्योरी बोलती है कि इन्नेट है, जन्मजात है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस आयु में होता है, तो ये होगा आपका 3 से 6 वर्ष में जो है इनिशिएटिव। जैसे कि बच्चा कई बार जो है वो टॉयलेट कर लेता है जो है वो कपड़ों के अंदर, तो उसको जो है वो गिल्ट फील होने लग जाता है, नहीं तो अगर वो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको थोड़ी सी समझ आ जाती है क्योंकि इस स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर करिकुलम को मानते हैं कि हमारा जो करिकुलम है, पाठ्य वस्तु है, वो कैसी होनी चाहिए, स्पाइरल होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सक्षम होता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किस चीज़ को करने में सक्षम होता है, वो लॉजिकल रीजनिंग शुरू उसने जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर दी होती है, लेकिन कंप्लीट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए वो एबल है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उनके बारे में भी वो थिंकिंग कर पा रहा है, लॉजिक लगा पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाइगोत्स्की के अनुसार नॉलेज प्राप्त होती है कहाँ से, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं समाज में लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके और कल्चर को साझा करके जो है वो नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार नॉलेज प्राप्त होता है, अभी हमने बात की सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के कितने लेवल्स दिए हैं, तो 3 दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। बंडूरा की लर्निंग थ्योरी में सबसे पहला चरण कौन सा आता है, कल भी हमने बात की थी, तो सबसे पहले आता है हमारे पास अटेंशन आता है, दूसरा जो है वो रिटेंशन आता है, तीसरा हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन आता है, और चौथा हमारे पास जो है वो मोटिवेशन आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चोम्स्की बिहेवियर को मानते हैं कि ये क्या होता है, बिहेवियरिज्म जो है, ये बिहेवियरिज्म को नहीं मानते हैं जो चोम्स्की है ना, तो ये बोलते हैं कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इनएडिक्वेट है, किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये सभ्य नहीं है या नहीं माना जाना चाहिए, ये कहते हैं। नेक्स्ट है,
एरिक्सन के अनुसार ईगो आइडेंटिटी कब डेवलप होती है कि ईगो की पहचान उसको होने लग जाती है। ये कब पहचान डेवलप होती है? तो ये एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के लर्निंग मोड में आइकन स्टेज में क्या होता है? बच्चे इमेजेस के थ्रू सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज इन विच अ चाइल्ड डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग बट स्टिल लैक्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर देता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर पाता, उसमें कमी उसको आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कमी है। नेक्स्ट है, बाइगोत्स्की के अनुसार बोला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो एक प्रकार की क्या है, जेडपीडी में लर्निंग होती है स्कैफोल्डिंग के थ्रू, यानी कि लर्निंग विद गाइडेंस, तो उसको जेडपीडी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग्स थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू, आपको पता है इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू बंडूरा लर्निंग अकर्स थ्रू, लर्निंग कैसे होती है? बंडूरा कहते हैं कि अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से जो है वो लर्निंग होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक ग्रामर है, एलएडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज जो है वो कौन सी है। बच्चे को गिल्ट होने लग जाता है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 वर्ष का बच्चा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने एज के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर एम्फेसाइज करते हैं कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? डिस्कवरी लर्निंग होनी चाहिए। जितनी बार आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, आपको उतना ज़्यादा जो है वो क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? अगर वो खुद से जो है वो एक्टिवली सक्रिय रूप से जो है वो चीज़ों को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगोत्स्की कंसीडर लैंग्वेज एज, बाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, टूल ऑफ सोशल इंटरेक्शन के लिए टूल है। तो हमें पता है कि जो लेव वैगोत्स्की है, इनका पूरा नाम है, तो ये जो है वो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो ये टूल है जो हमारे पास, भाषा एक टूल है सोशल इंटरेक्शन के लिए, समाज में इंटरेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलवर्ग मॉरल रीजनिंग एट द हाईएस्ट लेवल इज, कोहलवर्ग के अनुसार उच्चतम स्तर पर नैतिक तर्क किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे मॉरल रीजनिंग हाईएस्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो वो आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बंडूरा फेमस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू सोशल लर्निंग थ्योरी, या इसको SCLT थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, इन्होंने किसके ऊपर किया है? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की अपोजेस बिहेवियरिज्म, वो बिहेवियरिज्म को जो है वो नहीं मानते, अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है लर्निंग इज बेस्ड ओनली ऑन रिवॉर्ड्स, लर्निंग इनेट है। तो चॉम्स्की कहते हैं कि लर्निंग हमारी अधिगम जो है वो जन्मजात है, इसीलिए ये जो है बिहेवियरिज्म को नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। एरिक्सन गेव हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन ने कितने दी हैं? तो एरिक्सन ने दी है 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रूनर की रिप्रेजेंटेशन अभी हमने पढ़ी थी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। पियाजेस टर्म फॉर मेंटल मॉडल के लिए कि हमारे पास दिमाग में एक मॉडल बना हुआ होता है, इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज नॉलेज इज, उसको क्या कहा जाता है? हमारे दिमाग में सेट ऑफ पैकेट्स है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कहा जाता है? उसे स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग हैपन्स फर्स्ट एट स्कूल सोशल लेवल एंड देन इंडिविजुअल लेवल, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इसे इंटरनलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोहलवर्ग्स प्री कन्वेंशनल स्टेज इज मेनली बेस्ड ऑन, उनका जो प्री कन्वेंशनल है वो पनिशमेंट से अवॉइड होने के लिए जो है यहाँ पर अवॉइडिंग पनिशमेंट करेक्ट आंसर होगा, उस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट है, बंडूरा बिलीव्स रेनफोर्समेंट अफेक्ट्स बिहेवियर थ्रू, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो बंडूरा है वो बिलीव करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रभावित होती है किससे? रेनफोर्स, जब हम किसी को पुनर्वलन देते हैं तो उससे मोटिवेशन होती है, तो मोटिवेशन से जो है वो प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की क्रिटिसाइज्ड स्किनर मेनली बिकॉज, चॉम्स्की ने स्किनर की आलोचना मुख्यतः क्यों की है? क्योंकि ये इग्नोर करते हैं
इनेट लैंग्वेज एबिलिटी को, कि लैंग्वेज को नहीं मानते कि वो इनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन स्टेज ऑफ अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में उसको पहचान का संकट होता है, तो वो किस चीज़ से, किस अवस्था से या किस संकट से जूझ रहा होता है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से जूझ रहा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रूनर एम्फेसिस द रोल ऑफ स्ट्रक्चर, कैसा होना चाहिए? रोल ऑफ स्ट्रक्चर जो है या रोल ऑफ करिकुलम कैसा होना चाहिए? स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन, ईगोसेंट्रिक स्पीच अहम केंद्रवाद कहाँ पर होता है? प्री ऑपरेशनल में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्कैफोल्डिंग इन बाइगोत्स्कीज थ्योरी रेफर्स टू, ये क्या है? जो स्कैफोल्डिंग, मचान या प्राट जिसको हम कहते हैं, तो एक टेम्परेरी हिंट है, टेम्परेरी सपोर्ट है, टेम्परेरी हेल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स, जो मॉरल रीजनिंग है वो सोशल नॉर्म्स पर बेस्ड है एंड अप्रूवल पर बेस्ड है, फॉल्स अंडर, तो सोशल नॉर्म्स और ये किस में आते हैं? कन्वेंशनल लेवल पे आते हैं। दो मैंने आपको बता दिया, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, और एक आता है सोशल ऑर्डर्स और सोशल नॉर्म्स। कन्वेंशनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परंपरागत जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है बंडूरा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, बंडूरा ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? बंडूरा ने दिया है सोशल लर्निंग का या सोशल कॉग्निटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने SCLT थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो इन्होंने दी है बंडूरा ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चोम्स्की चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बिकॉज ऑफ, चोम्स्की कहते हैं कि चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं? तो इनेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एरिक्सन्स थ्योरी फोकसेस ऑन, एरिक्सन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये जो है एरिक्सन का सिद्धांत सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर केंद्रित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, आपको पता है कि डिस्कवरी लर्निंग के बारे में किसने कहा है? ब्रूनर ने कहा है। 3 स्टेजेस, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज इन्होंने दी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन एबिलिटी डेवलप्स इन, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किस अवस्था में आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट है इन बाइगोत्स्की थ्योरी द रोल ऑफ टीचर, बाइगोत्स्की की थ्योरी में अगर हम बात करें तो रोल ऑफ टीचर कैसा होता है? सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, बाकी वो कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलवर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। आपको पता है जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी को आगे बढ़ाया था हमारे कोहलवर्ग ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बंडूरा एम्फेसाइज द रोल ऑफ, तो बंडूरा किस चीज के ऊपर ये मानते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोम्स्की LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज, वो कैसा है? कॉग्निटिव डिवाइस है। कहाँ पर है? ब्रेन में है LAD डिवाइस। नेक्स्ट है एरिक्सन की लास्ट स्टेज कौन सी है हमारे पास? तो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पियर। एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दी हैं हमारे पास? 8 स्टेजेस इसने दी है। नेक्स्ट है ब्रूनर बिलीव्ड नॉलेज शुड बी टॉट, कैसी होनी चाहिए? स्पाइरल एंड रिपीटेड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने रिपीट स्पाइरल हम हर जगह देख रहे थे लेकिन रिपीटेड फॉर्म कहीं पर नहीं था, तो इस तरीके से अगर आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी स्टूडेंट है TGT कमीशन जिन्होंने भी देना है, अभी आप लोगों को पता है कि 17 से आप लोगों के जो है वो कमीशन के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो भी TGT कमीशन का एग्जाम देने वाले हैं, JBT कमीशन का एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है पियाजेस टर्म फॉर एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इज, यानी कि जो नई जानकारी को शामिल करने के लिए जो हमारा एक मौजूदा स्कीमा है उसमें हम कुछ बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। अगर हम उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की एम्फेसाइज दैट लर्निंग इज प्राइमरली, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से कैसा होता है? तो सीखना जो है वाइगोत्स्की की हम बात कर रहे हैं तो वो सोशल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोहलवर्ग थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस्ड है? पियाजे से, जीन पियाजे से। पहले जीन पियाजे ने दी थी, उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बंडूरा सेल्फ एफिशिएंसी मींस, उसका मतलब क्या है? सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है कि अपनी एबिलिटीज पर belief in one's ability. Next है Chomsky believed that children generate sentences they never heard because of. चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे कभी ना सुने वाक्य इसीलिए बनाते हैं जो उसने कभी नहीं सुने हैं, क्योंकि उसके माइंड के अंदर एक डिवाइस है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन ने
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी बोला था, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी जो है वो कहाँ पे होती है, किस अवस्था में होती है? इन्फीरियर फील करने लगता है, हीन फील करने लगता है, तो अर्ली स्कूल में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ब्रूनर बिलीव्ड दैट करिकुलम कैसा होना चाहिए? स्पाइरल है। अब यहाँ पर रिपीटेड अगेन नहीं लिखा है, रिविजिटेड लिखा है, जो रिविजिट हो सके, बार बार हम उसको पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे बिलीव्ड चिल्ड्रन आर, पियाजे बिलीव करते हैं कि बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज के, खुद से चीज़ों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे कंसीडर्ड थॉट एंड लैंग्वेज एज, वाइगोत्स्की, सॉरी पियाजे की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ये इनिशियली सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लास्ट में यूनाइट हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कोहलबर्ग्स हाईएस्ट मॉरल लेवल कौन सा है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। बंडूरा की थ्योरी रिजेक्ट हुई थी या उसको स्वीकार, बंडूरा का सिद्धांत किसको अस्वीकार करता है? तो ये जो है वो डायरेक्ट लर्निंग को जो है कि डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती है, सिर्फ उसको अस्वीकार करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को मानते हैं। चोम्स्की बिलीव करते हैं लर्निंग लैंग्वेज इज, कि वो कैसी होती है? चोम्स्की बोलते हैं इनेट मेंटल फंक्शन है। नेक्स्ट है एरिक्सन फोकस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ, तो एरिक्सन फोकस करते हैं किसके समाधान पर फोकस करते हैं? तो एरिक्सन ने दिया है साइको सोशल क्राइसिस, जो भी है मनोसामाजिक जो भी क्राइसिस है उनके समाधान पर जोर देता है। बंडूराज लर्निंग थ्योरी इज क्लासिफाइड एज, ब्रूनर का, बंडूरा नहीं सॉरी ब्रूनर, तो ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ब्रूनर का अधिगम का सिद्धांत जो है, यहाँ पर ब्रूनर की बात कर रहे हैं हम, बिहेवियरल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मैकेनिकल है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे बिलीव्ड इक्विलिब्रेशन अकर्स व्हेन, कि आपका जो इक्विलिब्रेशन है जिसे हम संतुलन कहते हैं, कब होता है? जब एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एक साथ में काम करती है, तब जो है वो इक्विलिब्रेशन होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है वो 100 एमसीक्यूज। जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो अगर आप इस क्लास को भी देख लेते हो तो 50% जो हमने पिछली क्लासेस में किया है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जो भी टीजीटी कमीशन का एग्जाम, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं, और जेबीटी कमीशन का एग्जाम देने वाले हैं, इवन अगर आप लोग के कोई स्टूडेंट है वो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है इससे अलग ये जो है सारा टॉपिक्स अभी तक मिलते जुलते चले हुए थे, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो आगे की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।